तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे गांव खरगापुर के 1000 वर्षों पुराने इतिहास में। खरगापुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इस गांव की आधारशिला भले ही 12वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा रखी गई मानी जाती है, लेकिन पंढरपुर चंदेल वंश के पतन के बाद यहां सत्ता में भारी अस्थिरता आई और स्थानीय जातियां उभर कर सामने आईं। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि चंदेलों की पराजय के बाद खंगार, जिन्हें कांगर राजपूत भी कहा जाता है, ने बुंदेलखंड के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी काल में अर्थात 12वीं शताब्दी में खंगार वंश द्वारा खरगापुर को वास्तविक स्वरूप मिला। खंगारों ने चंदेलों को युद्ध में परास्त किया और यहां अपना शासन स्थापित किया। उनके राजा मानसिंह खंगार को तुगलक बादशाह ने पराजित किया, जिससे लगभग 1347 तक खंगार वंश का शासन हमारे गांव पर बना रहा। इसके बाद 1347 से 1501 तक यह क्षेत्र किसी एक ही वंश के नियंत्रण में नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत, तैमूरी शासन, चंदेल शासक तथा स्थानीय सामंतों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। इसी अस्थिरता के दौर में बुंदेलखंड के कई राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। 1501 में ओरछा राज्य के संस्थापक महाराजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने बुंदेलखंड में संगठित शासन की स्थापना की। इसी समय हमारा गांव खरगापुर भी ओरछा राज्य के अधीन आ गया। उनके बाद कई बुंदेला शासकों ने यहां शासन किया। 1605 में वीर सिंह बुंदेला को ओरछा का राजा बनाया गया। उनके 5वें पुत्र राजा बेनी दास ने और उनके वंश ने लगभग 70 से 80 वर्षों तक खरगापुर पर शासन किया। बाद में 17वीं शताब्दी के आरंभ में यह क्षेत्र कुछ समय के लिए मुगल नियंत्रण में भी रहा। बुंदेला सरदार जुझार सिंह के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट शाहजहां ने ओरछा पर कड़ा प्रहार किया, किंतु इसके बावजूद खरगापुर सहित अधिकांश क्षेत्र बुंदेला राजवंश के अधीन ही बने रहे। मध्यकालीन समय में खरगापुर ओरछा रियासत का हिस्सा था। ब्रिटिश शासन में भी यह स्थिति बनी रही। 1812 में ओरछा रियासत ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके बाद उसे आंतरिक शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। 1901 की जनगणना में खरगापुर को दीवान बहादुर किशोर सिंह की जागीर के रूप में दर्ज किया गया। यहीं से खरगापुर के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। आधुनिक खरगापुर कैसा बना, यहाँ की जनसंख्या, विकास, सांस्कृतिक धरोहर और आज का जीवन, ये सब जानेंगे अगले भाग में। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मयंक झा खरगापुर के पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। कहानी जारी रहेगी भाग 2 में। इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का और 10 शेयर का। धन्यवाद।